मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ट्रंप का जो चेहरा है अब वो सैड होना शुरू हो चुका है, जो हमेशा ही करा करता था, क्योंकि इस जहाज के ऊपर डिपेंड करता था कि अगली जो जंग है ये कंटिन्यू चलेगी हवा के अंदर या फिर जंग चलेगी धरती के ऊपर। अब ये जंग जो होने जा रही है वो धरती के ऊपर होने जा रही है, क्योंकि ईरान ने यूएसए का एक ऐसा जहाज गिरा दिया है जिसको देखकर या जिसको सुनकर अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो आई कैसे, हर बार अमेरिका इसी के ऊपर लगा पड़ा है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, अब तो वो कह रहा है कि ना भाई मैं हवा वाली जंग नहीं करूंगा, मैं धरती के ऊपर आकर जंग करूंगा, जिसकी वजह से उसने काफी सोल्जर्स अपने बेस भी दिए हैं। ईरान का एक ऐसा हमला, उड़ता कंट्रोल रूम तबाह। अब सोचकर देखिए, हमने रूम देखे हैं, धरती के ऊपर देखे हैं, जहां फिर काफी बड़े फ्लोर्स के ऊपर देखे, 10 फ्लोर 20 फ्लोर, बट कभी आपने एक ऐसा जहाज देखा है जिसके अंदर सब कुछ रूम होता है और उड़ता उड़ता वही जहाज सभी जितने भी जहाज होते हैं सबको कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद उसी देश के ऊपर हमला कर कर उस देश के जितने भी सुप्रीम लीडर को मारकर अपना वहां पर कब्जा कर लेता है। तो ये था यूएसए का काला सच। बट अब इस जहाज को, उड़ते हुए रूम को ईरान ने तबाह कर दिया दोस्तों। मतलब ऐसा नज़ारा जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होगे, आपने लाइफ में ये जहाज है जो पहली बार देखा होगा, जिसके ऊपर हमें ये लाल ब्लैक रंग की एक काली काली छतरी दिखाई देती है। मतलब जो भी इंसान ये सोचता कि यार ये काली छतरी है क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने जहाज तो देखे हैं पर जहाज का जो सरफेस होता है वो सीधा ऐसे होता है, बट इस जहाज के ऊपर ये काला काला क्या है? इस काले का मतलब है रडार, मतलब ये जहाज का रडार है। मैं आपको इनसाइड तस्वीर भी दिखाऊंगा जहाज की, जहां पर ये कंट्रोल रूम बना हुआ था, जहां से जितने भी बॉम्बर जहाज हैं, F-35 है या F-16 है, इन सबको कंट्रोल किया जाता था इसी जहाज में बैठकर। अब सोचकर देखिए, इस जहाज का जो मलबा है हमें जगह जगह ऊपर देखने को मिलता है। और ये ईरान के न्यूज़पेपर्स ने, ईरान की आर्मी ने, ईरान के सुप्रीम लीडर्स ने यह दावा भी करा है कि हमने इस जहाज को गिरा दिया, ओके 0005, जिसके ऊपर यूएसए का फ्लैग भी लगा हुआ है। ये उड़ता हुआ रूम। बात करें E3 सेंचुरी की, एयरक्राफ्ट डैमेज्ड इन सऊदी बेस अटैक, मतलब ये सऊदी बेस के अंदर खड़ा हुआ था जहां पर इसके ऊपर अटैक हुआ। तो मैं आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर आपको 100% है जो क्लियर हो जाएगा। पहले की तस्वीरें देख सकते हो आप, पहले की सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें। अगर पहले हमले से पहले की बात करें तो हमले से पहले जितने भी यहाँ पर जहाज खड़े हुए हैं, 3 जहाज यहाँ पर हैं, 2 जहाज यहाँ पर खड़े हैं, 3 यहाँ पर खड़े हैं, 2 यहाँ पर खड़े हैं, 3 यहाँ पर और 2, और कम से कम कहा जा रहा है 5 से 6 जहाज है जो डैमेज हुए हैं। अब सैटेलाइट के बाद की तस्वीरें, मतलब हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो एक जहाज है, सेम जहाज यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम यहाँ पर देखने को मिलता है, बट ये वाले जो लाइन वाले जहाज हैं जितने भी हमें देखने को मिलते हैं सब हमले में खत्म हो चुके हैं। अब सोचकर देखिए कितना बड़ा हमला किया होगा ईरान ने इस एयरबेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो यूएसए का नियर अबाउट कहा जाता है $700 मिलियन का जो जहाज है वो तबाह हो गया। अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट बन जाता है 7,000 करोड़ के आसपास बनेगा मुझे लगता है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 7,000 करोड़ का जहाज एक मिसाइल ने तबाह कर दिया। और उसके बाद यूएसए एक बहुत बड़ा फैसला लेता है कि हम जो जंग लड़ेंगे अब वो हम हवा में नहीं, हम धरती के ऊपर लड़ेंगे और ईरान को नीचे घुटनों पे लाकर रखेंगे। पर वहीं पर ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि एक्चुअल में इनके पास जो डिटेल्स हैं वो आई तो आई कैसे। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, रशिया टुक सैटेलाइट इमेजेस यूएसए एयरबेस इन डेज बिफोर ईरान। अब देखिए कि अटैक से पहले रशिया ने ये सैटेलाइट की तस्वीरें ली थी। रशिया जो एक बहुत पुराना दोस्त है इंडिया का भी, बट वो किसका साथ दे रहा है? वो साथ दे रहा है ईरान का। अब ईरान का साथ देने पर उसने, रशिया ने सैटेलाइट से तस्वीरें ली, लेने के बाद उसने किसको दी? ईरान को वो तस्वीरें जो फॉरवर्ड कर दी गई। ये किसका कहना है? यूक्रेन के सुप्रीम लीडर का। अब यूक्रेन का सुप्रीम लीडर ये बात बोल रहा है तो मतलब ये बात 100% सच है कि इनडायरेक्टली वे के साथ, मतलब अंदर खाते जितने भी लोग हैं, चाहे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, जहां पर रशिया है, ये हमें किसकी हेल्प करता नजर आ रहा है? ये हमें हेल्प करता नजर आ रहा है ईरान की। अब सेकंड इज, तो जितना भी यूक्रेन का जो सुप्रीम लीडर है, वो जितने भी गल्फ नेशंस हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं जो सुप्रीम लीडर हैं, उन सबको मिल रहा है, मिलकर अपने जो हमला उनका नुकसान हुआ है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट तस्वीर की बात करते हैं तो ईरान अटैक में जो उनका जहाज उड़ाया है ईरान ने, तो ईरान अटैक ऑन सऊदी बेस, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि यूएसए के अमेरिकन फोर्स है वो भी वहाँ पर अवेलेबल थी मिडल ईस्ट के अंदर। और ये कहा जाता है कि ईरान ने नियर अबाउट 6 ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं वहाँ पर दागी हैं,
मतलब 6 बड़ी मिसाइल वहां पर फेंकी और 29 ड्रोन्स के साथ अटैक किया है सऊदी अरेबिया प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर। मतलब 29 ड्रोन दागे, 6 ब्लास्टिक मिसाइल दागी, और उसमें कहा जाता है नियर अबाउट जो उनके आर्मी वाले हैं वो 15 लोग इंजर्ड हुए हैं। मतलब 15 लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बट वहीं पर यूएसए कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हमारा इतना लोगों का नुकसान नहीं हुआ, हमारे 10 लोगों का नुकसान हुआ है। ज़्यादा जो कंडीशन जिनकी खराब है वो सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब 2 से 3 लोग हैं। तो सोचकर देखिए कि चाहे 10 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, नुकसान तो यूएसए की आर्मी वालों का हुआ है। अब ये जहाज की तस्वीरें हैं यूएसए एयरफोर्स, और ये इसके ऊपर रडार लगी हुई है, और ये रडार ही तय करती हुई कौन से जहाज ने कहां पर अटैक करना है, कौन से जहाज ने कहां पर अटैक करना है, कौन से जहाज ने कौन सी मिसाइल है वो छोड़नी है। तो ये चलता फिरता एक रूम था। मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी इसके दिखा देता हूँ। और देखने में तो ये बहुत होता है, जिसके 4 इंजन लगे हुए हैं, एक पावरफुल है, और इसके अंदर दोस्तों इतना बड़ा ये रूम ही बना हुआ है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी रडार्स लगी हुई हैं। मैं चलो पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हमें रडार्स देखने को मिलती हैं, और जितने भी ऑफिसर्स हैं काफ़ी सीरियस होकर इस जगह के ऊपर बैठते हैं, और इस जितने भी जहाज है इसका जो कंट्रोल करते हैं, जितने भी बाहर जहाज चल रहे हैं यहाँ पर इनको रडार शो हो रही है इनके लैपटॉप के ऊपर या इनके कंप्यूटर के ऊपर, और इसी के जरिए ही ये सबसे ज़्यादा है कंट्रोल करते हैं बाहर के जहाज़ों को और हमला करने में कामयाब रहते हैं। बट यहाँ पर अब इनका जो सबसे घातक हथियार था, जो कहा जाता है नियर अबाउट, कोई कह रहा है कि ये 6 हथियार है पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के पास, कोई कह रहा है कि ये 15 जहाज थे इनके पास। अब ये क्या सच है क्या झूठ है भाई, ये तो अमेरिका ही जानता, बट कोई 6 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है। बट जो इंटरनेट के हवाले से खबर आती है मैं आप लोगों के पास ले आता हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट फोर्स शो डिस्ट्रॉय E3G, मतलब ये सऊदी अरेबिया के अंदर ईरान मिसाइल स्ट्राइक प्रिंस सुल्तान बेस, मतलब कि अब वहाँ के सुल्तान ने भी ये कह दिया है, प्रिंस ने, कि सच में हमारे एरिया के अंदर हमारी जगह के ऊपर जो यूएसए का एयर बेस बना हुआ था उसके ऊपर अटैक हुआ है और जहाज का काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर नुकसान हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि अब ईरान जीत रहा है या फिर यूएसए जीत रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।